तो हेलो जी एंड वेलकम जी। तो भाई लोग आज मैं तुम लोगों के लिए एक न्यू सीरीज को एक्सप्लेन करने वाला हूँ जो मार्केट में फ्रेश आई है। एंड ये इतनी ज्यादा मजे की है कि मैं गारंटी देता हूँ कि तुम लोग खुशी से कूद पड़ोगे। तो चलो अब इस एनिमे को एक्सप्लेन करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम अपने मेन कैरेक्टर जैक को देखते हैं जो एक हाल की सफाई कर रहा होता है। तो उसका रूममेट चू कहता है कि अबे साले जल्दी जल्दी कर, अगर ये काम खत्म करेगा तो तुझे एक और काम मिलेगा। जिस पर जैक को गुस्सा आ जाता है मगर वो उसे कुछ नहीं कहता और दोबारा सफाई करने लग जाता है। तो फिर उनका एक और रूममेट वहां आता है जिसका नाम टैन होता है और वो कहता है कि चू हम सब टैनफंग अकेडमी के स्टूडेंट हैं, तुम अपने रूममेट से इतना काम क्यों करवा रहे हो। जिस पर चू कहता है कि क्या कहा रूममेट, ये रूममेट नहीं बल्कि एक नंबर का लूजर है जो अभी तक सेकंड लेवल बॉडी रिफाइनिंग पर फंसा हुआ है। ना इसके पास खाने का कुछ है ना पीने को, अगर मैं इसे उठाकर अपने हॉस्टल ना लाता तो ये अभी तक मर गया होता। और फिर वो जैक से कहता है कि आज मेरा रैपिड खाने का दिल है, जाओ तुम रैपिड लेकर आओ। जिस पर जैक कहता है कि मैं नहीं जा सकता, अकेडमी से बाहर जाने का टाइम खत्म हो गया है। पर चू गुस्से में उसे स्पेस स्टोन मारता है और कहता है कि साले आगे से बातें सुनाता है, चुपचाप जा और मेरे लिए रैपिड लेकर आ। तो जैक कहता है कि अच्छा चाहता हूँ। और फिर टैन कहता है कि जैक मैं तुम्हें कुछ स्पेस स्टोन दे देता हूँ, तुम भी कुछ खा लेना। मगर जैक गुस्से में टैन की तरफ देखने लग जाता है क्योंकि उसे मुफ्त में कुछ भी नहीं चाहिए था। तो टैन कहता है कि अच्छा अच्छा गुस्सा नहीं करो, मैं समझ गया। और फिर जैक रैपिड लेने के लिए निकल पड़ता है। जहाँ रास्ते में उसे उसकी बचपन की दोस्त शुई नजर आती है तो वो कहता है कि शुई तुम इतने दिनों से कहाँ थी, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। पर शुई कहती है कि जैक मुझसे दूर रहो, तुम एक नंबर के लूजर हो और मैं लूजरों से दोस्ती नहीं रखती। दिल जुड़े बिना ही टूट गए, हाथ मिले बिना ही छुट गए, कि लिखे ने लेख किस्मत ने बार बार रोंद अखियां तेनू जो ना वेख सखियां, खोले आए आज कुदरत ने कट्टा में कीवे दिन, तेरी सो तेरे बिन मैं ता जिया ना मरा। तो फिर जैक कहता है कि शुई मेरी गलती तो बताओ कि आखिर मेरी गलती क्या है, मैं लूजर हूँ, इसमें मेरी गलती थोड़ी है। जिस पर शुई कहती है कि जो भी है मुझसे दूर रहो, मैं तुमसे मिलना नहीं चाहती। एंड तभी एक बंदा जैक को पीछे से लात मारता है और कहता है कि अबे साले उसने तुझे कहा ना कि वो तुझसे नहीं मिलना चाहती, तो फिर तो अभी तक यहाँ क्यों खड़ा है। इस बंदे का नाम ओयंग होता है और ये शुई का न्यू बॉयफ्रेंड बना होता है। तो शुई उसे देखकर कहती है कि बेबी अच्छा हुआ तुम आ गए, ये मुझे बहुत ज्यादा तंग कर रहा था। जिस पर ओयंग कहता है कि हैं मेरी बेबी को तंग कर रहा था, मैं भी इसकी टांगे तोड़ता हूँ। और वो अपनी सोर्ड से उस पर अटैक करता है और एक लड़की अपनी दो उंगलियों से उस सोर्ड को पकड़ लेती है एंड एक लात मारती है जिससे वो काफी दूर जा गिरता है। फिर वो लड़की जैक के पास आती है और कहती है कि मेरा नाम ली युई है और मैं मास्टर को ग्रीट करती हूँ। पर मास्टर जैक हैरान परेशान, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रही होती कि आखिर ये क्या हो रहा है। तो फिर वो लड़की कहती है कि मास्टर मुझे पता है कि अभी आप काफी ज्यादा कंफ्यूज हैं, मगर आप कंफ्यूज नहीं हो, मैं अभी आपके सारे डाउट क्लियर कर देती हूँ। मुझे आपके फादर ने यहाँ भेजा है और उन्होंने आपके लिए 2 कार्ड भी भेजी हैं, जिसमें से एक में कुछ पैसे हैं और एक में मैसेज। तो लीजुई की बात सुनकर जैक सोच में पड़ जाता है और कहता है कि मैंने अपने फादर को आज तक नहीं देखा, मुझे लगा मैं अनाथ हूँ। और फिर वो मैसेज वाले कार्ड को ओपन करता है तो उसके फादर की स्पिरिचुअल बॉडी वहाँ पर समन होती है जो कहती है कि जैक तुम कोई ऑर्डिनरी इंसान नहीं हो बल्कि मेरे बेटे हो, मगर मुझे शर्म आ रही है कि तुम अभी तक सेकंड लेवल की बॉडी रिफाइनिंग पर फंसे हुए हो, इसलिए मैं तुम्हें हेमनली गोल्डन कार्ड भेज रहा हूँ जिसमें 10 बिलियन स्पिरिचुअल स्टोन है, तुम इनका यूज करके कल्टीवेशन करना और तैयार हो जाओ बच्चा, तुम जल्दी ही मेरा एम्पायर संभालोगे। एंड ये कहकर वो सोल वहां से चली जाती है और फिर जैक खुश होते हुए कहता है कि क्या सच में इस कार्ड में 10 बिलियन स्पिरिचुअल स्टोन हैं? इतने ज्यादा स्पिरिचुअल स्टोन से तो सिर्फ कल्टीवेशन क्या मैं पूरी की पूरी टैनफेंग सिटी खरीद सकता हूँ। मगर तभी ओयंग को होश आता है और वो कहता है कि ओए लड़की तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर अटैक करने की। एंड तभी वो गुस्से में उस पर दोबारा अटैक करने लगता है पर ली युई अपने पूरा प्रेशर से उसे रोक देती है, जिसे देखकर ओयंग डरने लग जाता है और कहता है कि ये तो सोल स्टेज पर है। तो अपने फ्रेश बॉयफ्रेंड की ऐसी हालत देखकर शुई को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि कमीने जैक मैं तुझे जान से मार दूंगी। जिस पर ली युई कहती है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मास्टर को धमकी देने की। एंड तभी वो हवा में जाकर उसे गले से पकड़ लेती है। तो ली युई को हवा में खड़ा देख वहां करे सभी लोग डरने लग जाते हैं और कहते हैं कि ये तो सोल स्टेज पर है। देखो भाई लोग सोल स्टेज के लेवल से ये इसलिए डर रहे होते हैं क्योंकि सोल स्टेज लेवल का बंदा एक पूरी की पूरी सिटी तबाह कर सकता है। तो इसी बात से अंदाजा लगा लो कि हमारे मेन कैरेक्टर का बैकग्राउंड कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मगर उसे कुछ भी नहीं पता। और फिर ली युई शुई को जान से मारने लगती
देती है पर जैक उसे रोक लेता है, जिस पर लीयू कहती है कि मास्टर आप ये क्या कह रहे हैं, मैं इसे छोड़ दूं, इसने आपको धोखा दिया है। तो जैक कहता है कि हाँ छोड़ दो, जो चीज एक बार हाथ से चली जाए उसके पीछे भागा नहीं करते, जिस पर लीयू से छोड़ देती है और जैक कहता है कि शुई आज के बाद तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म, आपसे हम अजनबी हैं। तो फिर लीयू ही कहती है कि मास्टर इस पर्पल वाले का क्या करना है। एंड उसकी इतना कहने की ही देर थी कि ओयंग जमीन पर सर पटक कर माफिया मांगने लग जाता है, पर जैक उसे माफ नहीं करता और कहता है कि इसे अच्छा सबक सिखाना, इसने काफी लोगों की जिंदगी को बर्बाद किया है। जिस पर लीजू ही कहती है कि जी मास्टर, एंड तभी वो अपनी पावर से उस पर अटैक करती है और उसके फाउंडेशन को खत्म कर देती है। तो पहलुकात की स्टोरी से हमने क्या सबक सीखा, हमने ये सबक सीखा कि टुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लीजू जैक के साथ साथ चल रही होती है, पर जैक को ये सब कुछ बहुत ज्यादा अनरियल लग रहा होता है, क्योंकि अचानक से उसके पास पावर और पैसा आ जाना ये उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। जिस पर लीजू ही कहती है कि मास्टर आप कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं, मैं आपको बचपन से प्रोटेक्ट कर रही हूँ, बस कभी आपके सामने नहीं आई थी, क्योंकि वो मास्टर का ऑर्डर था और ये भी मास्टर का ऑर्डर है जो मैं आज आपके सामने आई हूँ। आई नो आप मुझसे काफी क्वेश्चन करना चाहते हैं, मगर मैं उनके आंसर नहीं दे सकती, क्योंकि वो आंसर आपको खुद आपके फादर ही देंगे। अच्छा अब मैं चलती हूँ, आप ये क्रिस्टल रख लें, जब भी आपने मुझे बुलाना होगा तो आप इस क्रिस्टल को प्रेस करना, मैं फौरन आपके सामने आ जाऊंगी। तो जैक कहता है कि ठीक है और वो क्रिस्टल ले लेता है, जिसके बाद ली हुई वहां से चली जाती है। देन जैक कहता है कि अभी मेरे पास काफी पैसे आ गए हैं तो मुझे जाकर कल्टीवेशन का सामान बाय कर लेना चाहिए। और फिर वो एक कलकमी शॉप पर जाता है, पर वहाँ का गार्ड उसके कपड़े देखकर उसे रोक लेता है। मगर जैक जब गोल्डन कार्ड दिखाता है तो उस कार्ड का मुंह खुला का खुला ही रह जाता है और वो बड़े तमीज के साथ साइड पर हो जाता है और जैक को अंदर जाने देता है। एंड अंदर जाते ही उसे एक सर्वेंट नजर आती है तो वो उससे बात करने लगता है, पर वो उसे बिल्कुल मुंह नहीं लगाती, क्योंकि उसे लगता है कि शायद ये बहुत ही ज्यादा गरीब है। जिस पर जैक को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि कितनी घटिया अल्केमी शॉप है, मुझे यहाँ से चले ही जाना चाहिए। और तभी अल्केमी शॉप के ओनर वहाँ आती है, जो सर्वेंट की तरफ से जैक को सॉरी करती है और कहती है कि कस्टमर प्लीज बताएं आपको क्या चाहिए। जिस पर जैक कहता है कि सबसे पहले मुझे मेरा बैलेंस चेक करके बताएं, फिर मैं आपसे कुछ बिल बाय करूंगा। तो ओनर एक मीटर के जरिए जैक के गोल्डन कार्ड का बैलेंस चेक करती है एंड वो बैलेंस स्लोली शो होता है, पर वो जैसे ही शो होता जाता है वैसे वैसे ही ओनर की आंखें और मुंह खुला का खुला रह जाता है। एंड जब बैलेंस फुल शो हो जाता है तो वो एकदम से हैरान होते हुए कहती है कि 10 बिलियन स्पीचेस स्टोन। तो ये बात वो सर्वेंट भी सुन लेती है और कहती है कि ओनर आप एक दफा दोबारा चेक करें, मुझे लगता है कि इस बंदे में कुछ गड़बड़ है, आखिर इस जैसे गरीब के पास 10 बिलियन स्पीचेस स्टोन कैसे हो सकते हैं। पर ओनर रखकर सर्वेंट के मुंह पर चाटा मारती है और कहती है कि तुम्हारी नौकरी गई, तुम्हें तमीज ही नहीं है कि वीआईपी कस्टमर को कैसे ट्रीट करते हैं। जिस पर वो लड़की हैरान होकर रोने लग जाती है और वहां से भाग जाती है। देन ओनर जैक से कहती है कि प्लीज डियर कस्टमर, अभी जो भी हुआ मैं उसके लिए माफी चाहती हूँ, मैं अभी आपको वीआईपी मेंबरशिप दे देती हूँ ताकि आगे से आपके साथ ऐसा रवैया ना हो। जिस पर जैक कहता है कि ठीक है, पर अभी मुझे 100 स्पीचल पिल की बोतल चाहिए और साथ में प्रैक्टिस करने के लिए एक रूम भी। तो ओनर कहती है कि जी मैं अभी अरेंज करती हूँ। और फिर सीन चेंज होता है तो हम जैक को एक रूम में देखते हैं जहाँ उसके पास काफी सारे पिल्स की बोतल पड़ी होती है। तो वो एक एक करके उन पिल्स को खाने लग जाता है, जिसकी वजह से उसकी स्पीचल पावर बढ़ जाती है और वो सारी रात ब्रेक थ्रू करता रहता है। सुबह मॉर्निंग में जैक ओनर को बाय करता है और वहाँ से जाने लगता है, मगर ओनर एक शैडो को बुलाती है और कहती है कि इस लड़के को इन्वेस्टिगेट करो, मगर दूर से। तो फिर जैक रास्ते में चलता हुआ कहता है कि चलो अब बदला लेते हैं, और वो फौरन अपने हॉस्टल जाता है, जहाँ जाते ही चू से गालियां देने लग जाता है, क्योंकि वो रात का गया भी वापस आ रहा था। तो फिर जैक कहता है कि मेरे प्यारे चू, मैं तुझे फाइट के लिए चैलेंज करता हूँ। जिस पर चू कहता है कि ओहो, लगता है कि तितली के पार निकल आए हैं, और वो जैक पर सीधा अटैक करने लगता है। पर जैक उसे टच किए बिना ही अपनी स्पीचल फोर्स से दूर गिरा देता है, जिसकी वजह से वो काफी इंजर्ड हो जाता है और कहता है कि 7 लेवल बॉडी रिफाइनिंग आखिर ये कैसे हो सकता है। तो फिर 10 भी कहता है कि क्या 7 लेवल बॉडी रिफाइनिंग, जैक आखिर तुमने एक ही रात में 5 लेवल को एक साथ ब्रेक थ्रू कैसे कर लिया। पर जैक उसे कोई भी रिप्लाई नहीं देते और चू पर अटैक करके उसे और ज्यादा इंजर्ड कर देता है। देन वो अपना स्टूडेंट टोकन वापस ले लेता है और चू ने इतने सालों तक जो उसे अपने हॉस्टल में रखा उसका शुक्रिया करता है और वहां से चला जाता है। पर अब उसे समझ नहीं आ रही होती कि वो कहाँ जाए, इसलिए वो सीधा घर खरीदने आ जाता है। पर रिसेप्शन पर कोई भी स्टाफ उसके कपड़ों की वजह से उस पर ध्यान नहीं देती, जिसकी वजह से वो उन पर थोड़ा गुस्सा करता है। तो फिर एक स्टाफ भी गुस्से में उसे 20,000 स्पीचेस स्टोन वाली प्रॉपर्टी दिखाती है और कहती है कि अगर औकात है तो इसे खरीद कर दिखाओ। जिस पर जैक सीधा अपने गोल्डन कार्ड से उसे 20,000 स्पीचेस स्टोन ट्रांसफर कर देते हैं और कहता है कि पकड़ो अपनी पेमेंट। तो गोल्ड कार्ड और स्पीचेस स्टोन देखकर वहाँ खड़े लोग और वो स्टाफ काफी ज्यादा हैरान होती है। देन वो स्टाफ फौरन जैक के पास आती है और उसके बाजू का अपने बड़े बड़े विचारों में देते हुए कहती है कि डियर कस्टमर, क्या आप आज रात फ्री हैं। पर जैक अपनी स्पीचल पावर का यूज करके उसे नीचे गिरा देता है और कहता है कि तुम जैसी 2 नंबर लड़कियों के पास मेरे लिए कोई टाइम नहीं है। तो ये देखकर शॉप ओनर का बेटा लिनली जैक पर अटैक करता है, क्योंकि उसका स्टाफ के साथ टाका भिड़ा हुआ था। पर जैक
जैक अपने एक ही पंच में उसे ढेर काट देता है क्योंकि वो अभी 6 लेवल पार्टी डिफाइनिंग पर होता है। तो फिर वहाँ कुछ गार्ड भी आ जाती हैं जिसकी वजह से जैक लिनले की गर्दन को नाइफ पॉइंट पर ले लेता है। मगर तभी लिनले का फादर वहाँ आता है जो फाउंडेशन लेवल पर होता है। तो उसे देखकर जैक कहता है कि ये तो काफी ज्यादा पावरफुल है, लगता है कि मुझे ली जुई को बुलाना पड़ेगा। पर लिनले का फादर फाइट करने के बजाय सीधा घुटनों के पल झुक जाता है और कहता है कि मास्टर मैं लिंचाओ आपको ग्रीट करता हूँ। तो उसके ये कहते ही पूरी शॉप के अंदर खामोशी छा जाती है, किसी को भी समझ नहीं आती कि आखिर ये क्या हो रहा है। तो फिर लिंचाओ कहता है कि मास्टर मुझे माफ करें, अगर मुझे पता होता कि आप आने वाले हैं तो मैं खुद आपको वेलकम करने आता। जिस पर लिनले कहता है कि फादर आप ये क्या बात कर रही हैं, मुझे बचाए, मैं यहाँ मर रहा हूँ। पर लिंचाओ कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, तुम मेरे कोई बेटे नहीं हो, अगर तुम यहाँ मारे भी गए तो मुझे कोई दुख नहीं होगा। तो ये सुनकर वो सभी लोग दोबारा हैरान हो जाते हैं और फिर जैक लिनले से पूछता है कि क्या ये सच में तेरा फादर है। जिस पर लिनले कहता है कि हाँ लग तो मेरे ही फादर नहीं है, पर पता नहीं आज इन्हें क्या हो गया। तो फिर लिंचाओ कहता है कि मास्टर मुझे पता है कि मेरे बेटे ने गलती की है, आप हमें जो भी पनिशमेंट देंगे हमें कबूल है। पर जैक लिनले को छोड़ देता है और कहता है कि नहीं मैं कोई पनिशमेंट नहीं दे रहा। और सोचते हुए कहता है कि ये क्या हो रहा है, मैं तो ली जुई को बुलाने वाला था पर ये तो मुझे मास्टर कह रहा है, लगता है कि मेरा बैकग्राउंड कुछ ज्यादा ही बड़ा है। तो फिर लिंचाओ कहता है कि मास्टर आपने हमें कोई पनिशमेंट नहीं दी, ये एहसान मैं अपनी पूरी जिंदगी याद रखूंगा। और मुझे पता चला है कि आप यहाँ लैंड खरीदने आए थे, तो मैं रिवार्ड में आपको एक लैंड देता हूँ जिसकी वैल्यू 5 लाख स्पेयर स्टोन है। तो जैक कहता है कि ठीक है और वो उस रिवार्ड को लेकर खुशी से वहां से चला जाता है। देन हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ लिंचाओ अपने घर जाने लगता है, पर तभी वहाँ ली युई आती है जो कहती है कि अच्छा हुआ कि तुमने टाइम पर आकर सब कुछ संभाल लिया, वरना मैं तुम्हें और तुम्हारी पूरी सिटी को तबाह बर्बाद कर देती। तो ली युई की आवाज सुनकर लिंचाओ बहुत ही ज्यादा डर जाता है और कहता है कि प्लीज मुझे माफ करें, आगे से ऐसा नहीं होगा। जिस पर ली युई कहती है कि मैं कौन होती हूँ तुम्हें माफ करने वाली, शुक्र करो यंग मास्टर का जिन्होंने तुम्हें कोई पनिशमेंट नहीं दी, वरना मुझे तो 5 सेकंड ना लगते तुम्हें और तुम्हारे पूरे सेट को तबाह करने में। याद रखना अगर अगली बार यंग मास्टर के साथ कोई ऐसी गलती हुई तो तुम्हें माफी नहीं सजाए मौत दी जाएगी। जिस पर लिंचाओ डरते हुए कहता है कि जी जी मैं समझ गया और फिर ली युई वहां से चली जाती है। तो हेलो जी एंड वेलकम जी। तो भाई लोग एपिसोड की स्टार्टिंग में हम जैक को देखते हैं जो टेनफेंग एकेडमी आता है क्योंकि न्यू ईयर की न्यू क्लास स्टार्ट होने वाली थी, पर वो अंदर जाने से घबरा रहा होता है क्योंकि पिछली दफा उसके पास फीस के पैसे नहीं थे, इसलिए उसे क्लास से निकाल दिया गया था। मगर अब उसके पास इतने पैसे हैं कि टेनफेंग एकेडमी क्या वो टेनफेंग सिटी जैसे 5 शहर खरीद सकता है। देन जैक खुद को हौसला देता है कि ना ना मुन्ना घबराना नहीं है, यही तो टाइम है लोगों से चुन चुन के बदले लेने का। और फिर वो एकेडमी के अंदर जाता है तो कहता है कि वाह ये एकेडमी तो आज भी वैसी है जैसे पहले थी। एंड अभी उसने इतना कहा ही होता है कि तभी काफी सारे स्टूडेंट वहां भागते हुए आते हैं क्योंकि ये सिलेक्शन का टाइम था। तो जैक जब इतने लोगों को भागता हुआ देखता है तो वो फौरन क्रॉस का निशान बना लेता है और कहता है कि आलतू चलालतू आई बला को टालतू कोई भी मेरे करीब मत आना। मगर वो सभी स्टूडेंट उसके काफी करीब आ जाते हैं तो फिर जैक भी भागने लगता है, मगर वो सारे स्टूडेंट जैक को कुचलकर आगे चले जाते हैं। देन जैक होश में आता है और कहता है कि ये क्या हुआ, वो जुगनी वाले बाबा ने तो कहा था कि ये जादू काम करेगा मगर नहीं किया, उस साले को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। और फिर वो चुपचाप उठकर लाइन में खड़ा हो जाता है, मगर वो जब देखता है कि इतनी लंबी स्टूडेंट की लाइन में वो सबसे लास्ट पर खड़ा है तो वो हैरान परेशान हो जाता है और कहता है कि ओ नहीं अब मैं क्या करूं, मेरे पास तो इतना टाइम ही नहीं है कि यहाँ खड़े होकर अपनी बारी का वेट करूं, मुझे प्रैक्टिस करने भी जाना है। पर तभी उसके माइंड में एक खुराफाती आइडिया आता है तो वो कहता है कि ओ यस जब मेरे पास पैसा है तो मुझे परेशान होने की क्या जरूरत है। एंड वो अपने से आगे वाले स्टूडेंट को कहता है कि ब्रदर अगर मैं तुझे 3 स्पीचर स्टोन दूं तो क्या तू अपनी जगह मेरे साथ बदलेगा। जिस पर वो स्टूडेंट कहता है कि जरूर ब्रदर क्यों नहीं, जगह तो क्या मैं तेरे लिए जान दे दूं। तो जैक कहता है कि ना भाई जान नहीं, तू फिलहाल पास जगह दे। तो वो स्टूडेंट कहता है कि ठीक है और पैसे लेकर अपनी जगह जैक को दे देता है। तो फिर जैक ऐसे ही एक एक करके सभी स्टूडेंट के पास जाता है और उन्हें स्पीचर स्टोन देकर उनकी जगह ले लेता है, जिसकी वजह से वो लाइन के काफी आगे आ जाता है और अब सिर्फ 5 स्टूडेंट बचती हैं। तो जैक उनको भी पैसे देने लगता है, पर तभी एक मोटा हट्टा कट्टा बंदा जैक के सामने आकर खड़ा हो जाता है, जिस पर जैक को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है कि ओए टकले साले तेरी पूंगी बचाऊं, आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई लाइन के बीच में आने की। तो वो टकला फुल खतरनाक वे में पीछे मुड़कर देखता है, जिसकी वजह से काफी स्टूडेंट डर जाती हैं और वो कहती हैं ये तो राका है। तो फिर राका कहता है कि बच्चे हम जहाँ खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है, तुझे कोई मसला है क्या। तो जैक कहता है कि हाँ मसला है। तो फिर राका कहता है कि जा फिर हो क्या। जिस पर जैक कहता है कि अबे साले टकले मसला वो नहीं है, मसला ये है कि तू लाइन के बीच में क्यों आया, तुझे पता भी है हम सब यहाँ कब से खड़े हैं। तो राका कहता है कि देख बच्चे मेरा नाम है राका, मैं बजाता हूँ लोगों का बैंड बाजा और अब बजेगा तेरा बाजा। एंड तभी वो अपने 2.5 किलो के हाथ से जैक पर अटैक करता है, पर जैक उसके हाथ को बड़ा इजीली पकड़ लेता है, जिसे देखकर टकला काफी हैरान होता
होते हैं और फिर जैक कहता है क्या बोल राका किसका बजेगा बाजा। तो राका कहता है कि मेरा हाथ छोड़ अभी तुझे बताता हूँ, और जैक उसको सीधा जमीन पर पटक देता है और उसके हाथ को दबाने लग जाता है, जिसकी वजह से उसकी हड्डी टूट जाती है और वो दर्द से चिल्लाते हुए कहता है कि प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं आज के बाद लाइन के बीच में क्या लाइन में ही नजर नहीं आऊंगा। तो फिर जैक उसे छोड़ देता है और कुछ स्पेस स्टोन देते हुए कहता है कि जाओ जाकर अपना इलाज करवा लेना, जिस पर राका कहता है कि शुक्रिया शुक्रिया, और वो स्पेस स्टोन लेकर वहां से चला जाता है। तो फिर वहां खड़े सभी स्टूडेंट जब ये सीन देखते हैं तो वो जैक से डरने लग जाते हैं और कहते हैं ये तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। देन जैक राजा महाराजा की तरह सभी लोगों के बीच से गुजरता हुआ सीधा ऑफिस के अंदर जाता है, पर अंदर जाते ही टीचर कहता है कि ओहो ये गरीब इतनी जल्दी अंदर कैसे आ गया, जिस पर जैक की सारी हवा निकल जाती है और वो कहता है कि मैं न्यू क्लास के लिए एडमिशन लेने आया हूँ। तो टीचर रूडली बात करते हुए कहता है कि क्या कहा एडमिशन, तुमने तो पिछले साल की भी फीस नहीं भरी, जिस पर जैक कहता है कि आप फिक्र न करें, मैं इस बार पैसे देकर एडमिशन लेने आया हूँ और मैं अपनी पिछली क्लास की भी फीस दे दूंगा। तो टीचर हंसते हुए कहता है कि बच्चे मजाक नहीं करो, तुम पूरी टैंगफैंग एकेडमी में से सबसे गरीब स्टूडेंट हो, आखिर तुम फीस कैसे दोगे। जिस पर जैक गुस्से में कहता है कि आप जैसे टीचर्स की ही वजह से टैंगफैंग एकेडमी का नाम बदनाम हो रहा है, मैंने एक दफा कहा ना कि मैं पैसे देकर पढ़ने आया हूँ, तो फिर आप फजूल बकवास क्यों किए जा रही हैं। तो जैक की बातें सुनकर टीचर को भी काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है कि बच्चे अब मैं देखता हूँ कि तुम अपने पैसे दे पाती हो या नहीं। एंड तभी वो एक हिसाब वाला रजिस्टर निकालते हैं और जैक के सारे पैसे टोटल करके बताता है कि तुम्हारे 20,000 स्पीचेस स्टोन हैं, 15,000 पिछली क्लास को और 5,000 आज एडमिशन के, टोटल 20,000। तो अब बताओ कि तुम पैसे कैसे देना चाहोगे, कार्ड में या कैश में। जिस पर जैक कहता है कि ना कार्ड में ना कैश में बल्कि हैंड टू हैंड। एंड तभी वो एक चुटकी बजाता है जिससे उस पर काफी सारे स्पीचेस स्टोन गिरते हैं, जिससे टीचर की आवाजें ऑफिस से बाहर तक जाने लग जाती हैं। तो फिर एक स्टूडेंट अंदर झांकने लगता है कि आखिर क्या चल रहा है, मगर तभी दरवाजा खुल जाता है और वो देखता है कि सामने इतने ज्यादा स्पीचेस स्टोन पड़े होते हैं कि टीचर उनमें दब गया होता है। तो फिर जैक कहता है कि टीचर ये 20,000 नहीं है बल्कि उससे ज्यादा है, क्योंकि मैं आने वाली क्लासेस की भी फीस एडवांस में दे रहा हूँ। जिस पर टीचर गुस्से में अपनी पावर का यूज करते हुए स्पीचेस स्टोन से बाहर निकलता है और कहता है कि जैक मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, पर जैक वहाँ से भाग जाता है और भागते हुए कहता है कि टीचर जी। तो हेलो जी एंड वेलकम जी। तो पहले के एपिसोड की स्टार्टिंग में हम जैक को देखते हैं जो कल्टीवेट कर रहा होता है, पर तभी उसके कॉन्शियस माइंड में एक बंदे की आवाज आती है, जिस पर जैक कहता है कि कौन है। तो वो बंदा कहता है कि गधे कहीं के मैं तेरा बाप हूँ। जिस पर जैक कहता है कि ओ फादर आप आखिर आप मेरे कॉन्शियस माइंड में क्या कर रही हैं। तो उसका फादर कहता है कि मैं यहाँ तुम्हें एक टास्क देने आया हूँ, तुम्हारे पास 10 बिलियन स्पीचेस स्टोन है और तुम्हें उन्हें 3 मंथ में यूज करना होगा। अगर तुमने ऐसा कर लिया तो मैं तुम्हें और दौलत दूंगा, इतनी दौलत जितनी तुमने कभी सपने में भी सोची नहीं होगी। एंड वो उसे उस दौलत का नमूना दिखाता है जिसमें काफी ज्यादा कीमती ट्रेजर और बड़े बड़े स्पीचेस स्टोन होते हैं। जिस पर जैक उन स्पीचेस स्टोन को देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं और कहता है कि ये टास्क तो बड़ा सिंपल है, मैं इसे बड़ा इजीली कर लूंगा। तो उसका फादर कहता है कि बच्चे ये इतना इजी नहीं है जितना तुम समझ रहे हो, तुम्हें सारे पैसे 3 मंथ के अंदर रीजनेबल और लीगल वे में यूज करने होंगे। मतलब तुम इन पैसों को किसी को दे नहीं सकते, तुम्हें सारे पैसे अपने ऊपर ही लगाने होंगे और टैंगफैंग एकेडमी में नंबर 1 मास्टर बनना होगा। जिस पर जैक कहता है कि अब थोड़ा मुश्किल लग रहा है पर मैं कर लूंगा। तो फिर उसका फादर कहता है कि अगर तुम टास्क कंप्लीट करने के लिए तैयार हो तो मैं रिवार्ड में तुम्हें एक हेवनली पार्टी देता हूँ। एंड वो उसे एक आउटफिट देता है, जिस पर जैक कहता है कि ये तो एक आउटफिट है पर मुझ पर जच रहा है। तो उसका फादर कहता है कि गधे कहीं के ये कोई नॉर्मल आउटफिट नहीं है बल्कि इनविंसिबल आउटफिट है, ये तुम्हें आगे आने वाले हर खतरों से प्रोटेक्ट करेगा। चलो अब दफा हो जाओ यहाँ से, मुझे और भी बहुत काम है। जिस पर जैक घूमते हुए कॉन्शियस माइंड से बाहर आ जाता है और अपने आउटफिट को देखकर कहता है कि लगता है कि ये सब कुछ सच था, अगर सच है तो मुझे और मेहनत करनी होगी। मगर तभी उसे याद आता है कि अभी तो उसकी क्लास है, तो वो फौरन भागते हुए अपनी क्लास लेने जाता है। और रास्ते में कुछ काले वाले स्टूडेंट खड़े होते हैं जो उसे देखकर कहते हैं कि अबे ये तो वही है जिसने कल राका का बाजा बजाया था। तो एक पुराने वाला स्टूडेंट कहता है कि क्या तुम लोग जैक की बात कर रहे हो, ये तो इस एकेडमी का सबसे बड़ा लूजर और गरीब स्टूडेंट है, आखिर ये राका को कैसे मार सकता है। तो कल वाले स्टूडेंट कहते हैं कि हमने अपनी आंखों से देखा है। जिस पर पुराने वाला स्टूडेंट कहता है कि अब तो मुझे भी तुम लोगों की बातों पर यकीन हो रहा है, क्योंकि आज उसकी चाल डाल साहब बदल गई है और वो पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। तो ये सुनकर वो सभी स्टूडेंट डरने लग जाते हैं और कहते हैं कि चलो चलो यहाँ से चलते हैं, हम बाद में आकर नोटिस बोर्ड को देख लेंगे। तो फिर जैक जब उन लोगों को वहां से जाता हुआ देखता है तो वो कहता है कि ओहो लगता है कि अपना तबदबा बन रहा है। पर तभी एक लड़की उसे पीछे से हाथ लगाती है तो वो डर जाता है और फिर वो लड़की कहती है कि सुनो स्टूडेंट, आखिर तुम्हारी क्लास कौन सी है। जिस पर जैक चेक करके बताता है कि मैं टीचर शौकिंग की क्लास में हूँ। तो वो लड़की हैरान होते हुए कहती है कि क्या तुम शौकिंग की क्लास में हो, वो तो एक नंबर की डेविल है, मैंने सुना है कि वो इतनी स्ट्रिक्ट है कि पास होने से पहले ही उसके स्टूडेंट या तो मर जाते हैं या इंजर्ड हो जाते हैं। देखो स्टूडेंट, मैं तुम्हें एक मशवरा देती
हूँ। अगर तुम इस अकेडमी से 2 पैरों और 2 हाथों पर पास होना चाहते हो तो अपनी क्लास चेंज करवा लो। पर जैक कूल बनते हुए कहता है कि नहीं नहीं, मैं हैंडल कर लूंगा। मगर वो जब क्लास गेट के बाहर जाता है तो वो उस लड़की की बातें याद करके डरने लग जाता है और कहता है कि अब मैं क्या करूँ। जैसा उस लड़की ने बताया है, अगर टीचर वैसे ही जालिम निकली फिर तो मेरा इस अकेडमी से पत्ता ही साफ हो जाएगा। मगर तभी वो खुद को संभालता है और कहता है कि ना ना मुन्ना, डरना नहीं है, एक मर्द कभी भी लड़की की बातों में नहीं आता। एंड वो फुल कॉन्फिडेंस के साथ क्लास के अंदर जाता है और कहता है कि टीचर मैं इस क्लास में न्यू हूँ। तो टीचर आगे से कोई हेलो हाय नहीं करती और सीधा कहती है कि तुम लेट क्यों आए हो, तुम्हारा नाम क्या है। जिस पर बेचारे जैक का सारा कॉन्फिडेंस पानी में बह जाता है और वो डरते हुए कहता है कि टीचर टीचर मेरा नाम जैक है। तो टीचर फौरन अपनी चाक से उस पर अटैक करती है मगर वो बच जाता है और फिर टीचर कहती है कि आगे से लेट मत होना, जाओ जाकर अपनी सीट पर बैठ जाओ। जिस पर जैक चुपचाप जाकर अपनी सीट पर बैठ जाता है और फिर टीचर कहती है कि क्लास शुरू करने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन करवा दूं, मेरा नाम शौकिंग है पर तुम लोग मुझे टीचर शौक कह सकते हो। मुझे पता है कि क्लास में आने से पहले तुम सभी ने मेरे बारे में रूमर सुने होंगे कि मैं ऐसी हूँ वैसी हूँ, तो यकीन मानो मेरे प्यारे बच्चों मैं बिल्कुल वैसी ही हूँ। इसलिए अगर कोई भी मेरा दिया गया काम 3 दफा नहीं कर पाएगा तो मैं उसे वापस पिछली क्लास में भेज दूंगी। तो ये सुनकर वो सभी स्टूडेंट घबरा जाते हैं और कहते हैं कि क्या वापस पिछली क्लास में, ये तो वाकई बहुत ही ज्यादा जालिम है। जिस पर टीचर कहती है कि अब तुम लोग मेरे चंगुल से नहीं बच सकते, बस बहुत होगी बातें, क्लास में काफी सारे स्टूडेंट हैं तो क्लास का एक मॉनिटर भी होना चाहिए। एंड तभी वो एक बॉक्स समन करती है और कहती है कि इस बॉक्स में तुम सभी स्टूडेंट के नाम लिखे हुए हैं। मैं इस बॉक्स के अंदर से 2 पर्चियां निकालूंगी, एक मॉनिटर की और एक डिप्टी मॉनिटर की। देखो भाई लोग, अगर किसी को डिप्टी मॉनिटर का नहीं पता तो मैं बता दूं कि डिप्टी मॉनिटर का असिस्टेंट होता है। और फिर टीचर बॉक्स को सबके सामने घुमाती है और उसके अंदर से 2 पर्चियां निकालती है जिसमें एक पर्ची पर मिनी का नाम लिखा होता है। तो टीचर कहती है कि मिनी तुम आज से डिप्टी मॉनिटर हो। जिस पर मिनी टीचर को थैंक यू करती है और बैठ जाती है। तो फिर टीचर कहती है कि दूसरा नाम जो इस क्लास का मॉनिटर होगा वो है जैक, जैक द रिपर। तो अपना नाम सुनते ही जैक फौरन से खड़ा हो जाता है और कहता है कि टीचर क्या ये काम आप किसी और को दे सकते हैं, मैंने ये कभी किया नहीं तो मुझे पता नहीं कैसे क्या करते हैं। पर टीचर कहती है कि नहीं, पर्ची में तुम्हारा नाम निकला है, अगर बनना है तो बनो वरना क्लास से बाहर निकल जाओ। जिस पर जैक कहता है कि अच्छा ठीक है और वो अपनी सीट पर बैठ जाता है। तो फिर मिनी कहती है कि हेलो जैक, मैं डिप्टी मॉनिटर हूँ, प्लीज मेरा ख्याल रखना। एंड वो ये लाइन इतना स्वीटली बोलती है कि जैक शर्माते हुए अपना मुंह सीधा कर लेता है जिस पर मिनी काफी ज्यादा हंसती है। तो फिर टीचर कहती है कि तुम लोगों को एडमिशन मिल गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम लोग मेरी क्लास में आके, मेरी क्लास में आने के लिए तुम लोगों को एंट्री टेस्ट देना होगा जो कि कल स्कूल के पीछे होगा और उसमें हम मॉन्स्टर हंट करेंगे। तो ये सुनते ही वो सभी स्टूडेंट आपस में बातें करने लग जाते हैं कि ये टीचर पागल हो गई है, हम बॉडी डिफाइनिंग वाले हैं, आखिर मॉन्स्टर हंट कैसे कर सकते हैं। पर जैक कहता है कि हाँ मॉन्स्टर हंटिंग ये कुछ इंटरेस्टिंग है। तो हेलो जी एंड वेलकम जी। तो भाई लोग पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जैक मॉन्स्टर हंटिंग टेस्ट की तैयारी के लिए ओशन हाउस जाकर कुछ तलिस्मान को बाय करता है। और आप आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग में जैक एक ब्लैक स्मिथ की शॉप पर जाता है ताकि वो अपने लिए कोई वेपन बाय कर सके। पर शॉप के अंदर जाता ही उसे काफी ज्यादा गर्मी फील होती है क्योंकि वहाँ पर काफी सारे लोग काम कर रहे होते हैं। जिस पर जैक कहता है कि लगता है कि मैं सही जगह आया हूँ और फिर वो आवाजें देने लग जाता है कि हेलो मैं वेपन बाय करने के लिए आया हूँ, क्या कोई यहाँ पर है। तो एक वर्कर उसके पीछे से आता है और कहता है कि ओए बच्चे साइड पे हो जा, हमारे काम को डिस्टर्ब न कर, तुझे जो चाहिए वहाँ मिल जाएगा। एंड ये कहकर वो जैक को धक्का देता है जिस पर जैक गुस्से में कहता है कि भाई थोड़ा तमीज से बात कर, मैं कौन सा तुझे पत्थर मार रहा हूँ, लगता है कि तुम लोगों को अपने कस्टमर को ट्रीट करने की बिल्कुल तमीज नहीं है। तो वो वर्कर कहता है कि देख बच्चे, तेरी अकेडमी के पहले ही बहुत सारे आकर मेरा टाइम वेस्ट कर किए हैं, अब तू मत कर, मुझे पता है तुम लोग कुछ बाय तो नहीं कर सकते, बस मुंह उठा के आ जाते हो, चीप वेपन उस तरफ रखे हैं, जाओ जाकर एक उठा लो, 15-20 पिक्चर स्टोन का तुम्हारा काम होता है मगर रोब ऐसे डालते हो जैसे शॉप ही बाय कर लोगे। तो वर्कर की बात सुनकर जैक सोचता है कि अच्छा तो मेरी क्लास के स्टूडेंट पहले ही काफी वेपन बाय कर गए हैं मगर मैं उनके जैसा नहीं हूँ। एंड तभी वो काफी सारे पैसे बाहर निकालते हैं और कहता है कि वर्कर अब बताओ अब क्या सलाह है। जिस पर वर्कर पैसे देखकर खुश हो जाते हैं और कहता है कि बच्चे अब की ना तुमने मट्टू वाली बात, मेरे साथ चलो मैं तुम्हें वेपन रूम दिखाता हूँ। और फिर जैक वेपन रूम में जाता है जहाँ बहुत सारे वेपन पड़े होते हैं। तो वो उन्हें देखकर काफी हैरान होते हैं और सोच में पड़ जाता है कि आखिर मैं कौन सा वेपन बाय करूँ। एंड वो भी इतना सोच ही रहा होता है कि तभी शॉप ओनर गुस्से में वहाँ आता है और कहता है कि वर्कर आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक और स्टूडेंट को यहाँ लाने की, मैंने तुम्हें मना किया था ना किसी भी स्टूडेंट को यहाँ नहीं लाना, आखिर वो यहाँ आकर क्या ही बाय कर लेंगे। जिस पर वर्कर पैसे दिखाता है और कहता है कि मास्टर ये देखें इस स्टूडेंट ने पैसे दिए हैं। तो शॉप ओनर पैसे देखकर हैरान होते हैं और कहता है कि अगर पैसे दिए तो फिर ये हमारा गेस्ट है। और तभी वो जैक के पास जाकर कहता है कि आखिर तुम्हें क्या चाहिए। जिस पर जैक कहता है कि मुझे हाई क्वालिटी के 2 वेपन चाहिए, एक आर्म और एक स्पेयर। तो ये सुनते ही
शार्प ओनर को दोबारा गुस्सा आ जाता है और वो अपने वर्कर से कहता है कि इस इत्तू से काम के लिए मुझे यहाँ आना पड़ा, ये तो उन चीजों की डिमांड कर रहा है जो सिर्फ 200 स्पीचर स्टोन की हैं। पर जैक कहता है कि शायद आपने मेरी बात को ठीक से नहीं सुना, मुझे हाई क्वालिटी वेपन चाहिए जिनकी कीमत हजारों स्पीचर स्टोन में आती हो। तो शार्प ओनर कहता है कि बच्चे मजाक नहीं करो, हाई ग्रेड क्वालिटी के वेपन बहुत ही ज्यादा महंगे होते हैं, क्या तुम्हारी जेब में इतने पैसे आएंगे तुम उन्हें अफोर्ड कर सको। जिस पर जैक कहता है कि अफोर्ड तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, पर बात यह है कि वो चीज वैल्यूएबल होनी चाहिए। अगर तुम कहो कि तुम्हारी ये पूरी ब्लैकविच शार्प एक वैल्यूएबल वेपन है तो मैं इसे भी बाय कर सकता हूँ। तो जैक की बात सुनकर शार्प ओनर को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि बच्चे आखिर तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस आ कहाँ से रहा है, मैं आज तुम्हारे कॉन्फिडेंस को चूर चूर कर दूंगा। मेरे साथ मेरे सीक्रेट ट्रेजर रूम में चलो, वहाँ ऐसे ऐसे वेपन है कि तुम्हारी पूरी जिंदगी निकल जाएगी उनको बाय करने में। और फिर हम सीक्रेट रूम का सीन देखते हैं जहाँ पर काफी सारे आर्मर्स ट्रेजर और वेपन्स पड़े होते हैं। तो जैक एक एक करके सभी आर्मर्स ट्रेजर को देखने लग जाते हैं और शार्प ओनर्स कहता है कि आखिर इनमें से सबसे एक्सपेंसिव कौन सा है। इस पर शार्प ओनर कहता है कि सबसे एक्सपेंसिव लेदर आर्मर है जो 1 लाख स्पीचर स्टोन का है, मगर क्या तुम्हारे पास इतने पैसे हैं कि तुम उसे बाय कर सको। तो जैक फौरन गोल्डन कार्ड बाहर निकालता है और कहता है कि इसमें इतने हैं कि मैं तुम्हारी पूरी जिंदगी के लिए तुम्हें काम पर रख लूं। जिस पर शार्प ओनर आगे से कुछ नहीं कहता और उस कार्ड को देखकर सोच में पड़ जाता है कि ये तो गोल्डन कार्ड है, मैंने इसके बारे में सिर्फ सुना ही था मगर आज पहली बार देख रहा हूँ। तो फिर जैक कहता है कि आप बताओ कोई एक्सपेंसिव आर्मर दोगे या नहीं। जिस पर शार्प ओनर कहता है कि जी सर क्यों नहीं, यहाँ पर सबसे एक्सपेंसिव लेदर आर्मर है मगर उसको और ज्यादा पावरफुल और एक्सपेंसिव बनाने के लिए उस पर 3 मैजिक कोर लगते हैं। हर मैजिक कोर की अपनी अपनी पावर है, जैसे एक डीमन मैजिक कोर है, एक डिफेंस मैजिक कोर है और एक विंड मैजिक कोर है। आप बताएं आप अपने आर्मर पर कौन सा मैजिक कोर लगवाना चाहते हैं। तो जैक खुश होते हुए कहता है कि तीनों के तीनों ही लगा दो। पर शार्प ओनर खांसते हुए कहता है कि मैजिक कोर बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, अभी हमारे पास सिर्फ डीमन मैजिक कोर ही है, अगर आप मुझे पैसे दो तो मैं बाकी मैजिक कोर भी बाय करके लगवा दूंगा। जिस पर जैक कहता है कि हाँ मैं समझ गया, मैजिक कोर इतने ज्यादा एक्सपेंसिव है कि तुम्हारी शॉप उसे अफोर्ड नहीं कर सकती, पर घबराओ नहीं, मेरा कार ले जाओ, जो चाहिए बाय कर लेना और साथ में एक अच्छा सा वेपन भी लेकर आना। तो शॉप ओनर कहता है कि जी सर आप थोड़ी देर वेट करें मैं अभी आता हूँ। और फिर हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ शॉप ओनर एक स्पेयर और आर्मर लेकर आता है जिस पर 3 मैजिक कोर लगी होती हैं। तो जैक उन्हें देखकर कहता है कि बहुत अच्छे, मुझे ये पसंद आए। जिस पर शॉप ओनर कहता है कि सर मुझे एक बात कहनी थी, आज जो कुछ भी हो उसके लिए मैं सॉरी करता हूँ, उम्मीद है कि आप हमारी ब्लैक स्मिथ शॉप पर दोबारा जरूर आएंगे। पर जैक कहता है कि डोंट बी टीनी टीनी, अगर अच्छा ट्रीट करोगे तो जरूर आऊंगा, चलो अब मैं चलता हूँ। और फिर जैक वहाँ से बाहर आ जाता है और सोचता है कि आखिर अब मैं कहाँ जाऊँ। एंड तभी वो 5 स्टार रेस्टोरेंट पहुंच जाता है और कहता है कि चलो आज कुछ एक्सपेंसिव खाते हैं। देन जैक एक टोकन को बाहर निकालता है और 5 स्टार रेस्टोरेंट के अंदर एंटर होने लगता है, क्योंकि 5 स्टार रेस्टोरेंट के बाहर एक बैरियर लगा होता है जो सिर्फ एक टोकन से ही ओपन हो सकता है। तो जैक उस टोकन से बैरियर खत्म करता है और अंदर जाने लगता है, पर तभी एक बंदा उस पर अटैक कर देता है। तो हेलो जी एंड वेलकम जी। तो भाई लोग पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जैक एक ब्लैकस्मिथ की शॉप से आर्मर वेपन लेकर अपने घर आ जाता है, मगर तभी एक किलर उस पर अटैक कर देता है। आई एम सॉरी भाई लोग, पिछले एपिसोड में मैंने इसे होटल बता दिया था, मगर ये जैक का घर होता है जो लिंचाओ ने रिवार्ड में उसे दिया होता है। तो चलो अब नेक्स्ट एपिसोड शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में एक किलर जैक पर अटैक करता है जिससे जैक को काफी पेन होता है, मगर वो इंजर्ड नहीं होता क्योंकि हमली आउटफिट उसे बचा लेता है। तो फिर जैक खड़ा होता है और उसे देखकर कहता है कि एक प्रोफेशनल किलर आखिर ये मुझ पर अटैक क्यों कर रहा है। एंड वो भी इतना सोच ही रहा होता है कि तभी वो किलर दोबारा अटैक करता है, पर जैक उसके अटैक से बच जाता है और भागकर विला के अंदर जाने लगता है। मगर वो किलर कहता है कि बच्चे तुम मुझसे बचकर कहीं भी नहीं भाग सकते, आज तुम्हारी मौत पक्की है। एंड तभी वो स्पीचर एरो से उस पर अटैक करता है, पर जैक फुल स्पीडो में भागते हुए विला के बैरियर के अंदर एंटर कर जाता है, जिसकी वजह से वो अटैक बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाता और वहीं पर ही खत्म हो जाता है। तो ये देखकर किलर समझ जाता है कि मैं इस बैरियर को तोड़ नहीं सकता और वो वहां से भाग जाता है। देन जैक विला के अंदर जाते हुए सोचता है कि फाउंडेशन लेवल का प्रोफेशनल किलर, आखिर किसने इसे हायर किया होगा मुझे मारने के लिए, कहीं ये लिंचाओ का बेटा तो नहीं वो नहीं हो सकता, उसमें अब इतनी हिम्मत नहीं कि कोई ऐसा काम करे। और फिर वो काफी देर तक ऐसे ही सोचता है और अचानक ओयंग का नाम लेते हुए कहता है कि अच्छा तो साले ये तू है जिसने मुझ पर अटैक करवाया है, तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, पर अभी मुझे रेस्ट करना है। एंड तभी वो जाकर लेट जाता है, पर अटैक की वजह से उसे काफी पेन हो रहा होता है। एंड तभी उसे उसके फादर की आवाज आती है जो उससे कहती है कि जैक हमली आउटफिट अटैक को रोक तो सकता है मगर वो उसके पेन को कम नहीं कर सकता, तुम्हारा कल्टीवेशन अभी बहुत ही ज्यादा लो है, अगर तुम पर कोई अटैक होगा तो तुम्हें उसका दर्द महसूस होगा मगर तुम्हारी पार्टी को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, पर जैसे जैसे तुम्हारी कल्टीवेशन बढ़ती जाएगी वैसे वैसे तुम्हारा ये दर्द भी कम होता जाएगा और तुम इनविंसिबल हो जाओगे। जिस पर जैक कहता है कि ठीक है, पर मुझे ये रिवार्ड कम और कर ज्यादा लग रहा है। और फिर वो अपनी आंखें खोलता है तो सुबह हो गई होती है, तो वो घर के चक्कर लगाने लग जाता है, मगर तभी उसे याद आता है कि वो तो कल रात से सो रहा है और आज उसकी क्लास है।
तो वो फौरन भागते हुए एकेडमी जाता है, मगर वहाँ उसे अपनी क्लास का कोई भी स्टूडेंट नजर नहीं आता। तो वो सोच पे पड़ जाता है कि आखिर ये सब कहाँ गए होंगे। मगर तभी मिनी वहाँ आती है जो कहती है कि ओ हेलो क्लास मीटर, कैसे हो। जिस पर जैक को कल रात के अटैक की वजह से कुछ भी याद नहीं होता और वो मिनी से कहता है कि तुम कौन हो। तो मिनी मुंह बनाते हुए कहती है कि बहुत अच्छे, एक तो तुम्हें पता नहीं है कि आज तुम्हारा एंट्री टेस्ट है और ऊपर से तुम्हें ये भी याद नहीं है कि मैं कौन हूँ। मैं तुम्हारी क्लास में मिनी और जूनियर मॉनिटर हूँ। जिस पर जैक शर्मिंदा होते हुए कहता है कि ओहो सॉरी, मैं भूल गया था। तो फिर मिनी कहती है कि क्या तुम्हें पता है कि तुम आज भी लेट हो क्योंकि क्लास कब की स्टार्ट हो गई है। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें लेकर जाती हूँ कि क्लास कहाँ पर हो रही है। जिस पर जैक कहता है कि ठीक है, और फिर वो उसे एकेडमी के पीछे एक जंगल में लेकर जाती है। पर जैक को इस जंगल के बारे में कुछ भी पता नहीं होता और वो बस चुपचाप मिनी के पीछे चल रहा होता है। तो ये देखकर मिनी समझ आती है कि इसे इस जंगल के बारे में कुछ भी नहीं पता और फिर वो जैक से पूछती है कि क्या तुम यहाँ पहली बार आए हो। जिस पर जैक कहता है कि हाँ, वो मैं पहले बिजी रहता था इसलिए यहाँ कभी आ नहीं सका। मगर ऐसी बात नहीं है, दरअसल वो पहले गरीब था इसलिए यहाँ उसे कभी एंटर नहीं होने दिया गया। तो फिर मिनी कहती है कि चलो कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें इस जंगल के बारे में बताती हूँ। ये जंगल एकेडमी के साथ लगता है इसलिए ये एकेडमी की प्रॉपर्टी है और यहाँ कोई भी आउटसाइडर अलो नहीं है, क्योंकि यहाँ काफी मेडिकल हर्ब्स मिलती हैं जिनसे दवाइयाँ मरती हैं और काफी बीस्ट होते हैं जिन्हें मारकर टेनफेंग एकेडमी के स्टूडेंट प्रैक्टिस करते हैं। जिस पर जैक कहता है कि ठीक है मेरी जूनियर मैडम, मैं समझ गया। तो फिर मिनी कहती है कि मजाक नहीं करो, वो देखो हमारी क्लास वहाँ हो रही है। तो क्लास में आते ही टीचर शो जैक का कान पकड़ लेती है और कहती है कि तुम आज फिर लेट आए हो। मैंने तुम्हें कल वार्निंग दी थी ना, पर लगता है कि तुम पर उस वार्निंग का कोई असर नहीं हुआ। जिस पर जैक कहता है कि टीचर कान छोड़े, दर्द हो रहा है, मैं बताता हूँ, मैं जानबूझकर लेट नहीं आया। तो टीचर कहती है कि बताओ फिर कौन सा बहाना है तुम्हारे पास। जिस पर जैक कहता है कि टीचर कोई बहाना नहीं है, रात को एक किलर ने मुझ पर अटैक कर दिया था मगर मैं बच गया और उसकी वजह से ही मैं आज लेट आया हूँ। तो ये सुनकर उसकी पूरी क्लास हंसने लग जाती है कि ये तो बहुत बड़ा फेंकू भी है, आखिर लेट आने पर ऐसे बहाने कौन बनाता है। तो फिर टीचर दोबारा उसका कान पकड़ लेती है और कहती है कि ऐसे बहाने तो मैं भी नहीं लगाती थी, तुमने तो हद ही कर दी। मगर तभी सीनियर क्लास का टीचर वहाँ आता है जो टीचर शौकिन को बातें सुनाते हुए कहता है कि आखिर ये ट्रेनिंग की क्लास यहाँ पर क्या कर रही है। पर टीचर शो कहती है कि जाओ अपने काम से काम रखो, पिछले टूर्नामेंट में जो मुझसे मार पड़ी थी वो भूल गई हो क्या। तो जाओ गुस्से में कहता है कि वो तो मैंने तुम्हें लड़की समझकर छोड़ दिया था। जिस पर शो कहती है कि अगर ऐसा है तो एक दफा फिर आ जाओ। पर जाओ कहता है कि नहीं, क्यों ना हम स्टूडेंट का कंपटीशन करवाते हैं। जिस पर शो कहती है कि मैं तुम्हें उल्लू नजर आती हूँ क्या, तुम अपनी क्लास को 2 साल से पढ़ा रही हो मगर मेरी क्लास फ्रेशर की है और मुझे अभी सिर्फ 2 दिन हुए हैं। तो शो कहता है कि हम हंटिंग कंपटीशन रख लेते हैं, जो क्लास ज्यादा हंटिंग करेंगे वो ये कंपटीशन जीत जाएगी। मगर टीचर इस पर भी मना करने लगती है, पर जैक कहता है कि टीचर इस कंपटीशन को एक्सेप्ट कर ले, मेरे पास एक प्लान है। तो टीचर जैक की बात मानकर कहती है कि मुझे ये कंपटीशन मंजूर है, बताओ क्या करना है। जिस पर जो कहता है कि तुम्हारी और मेरी क्लास से 3-3 स्टूडेंट हंटिंग कंपटीशन के लिए जाएंगे एंड जो ज्यादा बीस्ट मारेगा वो इस कंपटीशन को जीत जाएगा। तो टीचर शो कहती है कि ठीक है, तो वो वहां से चले जाते हैं। देन टीचर जैक से कहती है कि जैक आप बताओ कि तुम्हारे पास कौन सा प्लान है। मगर जैक कहता है कि टीचर एक दफा मुझे टच करें, आपको खुद ही पता लग जाएगा। तो ये सुनते ही टीचर खांसने लग जाती है और फिर वो उसे टच करती है तो उसे पता चलता है कि जैक ने तो लेदर आर्मर पहना हुआ है। देन जैक फीचर तलिस्मान भी दिखाता है जिनसे वो बड़ा इजीली मॉन्स्टर के साथ फाइट कर सकता था। तो ये देखकर टीचर हैरान होते हुए कहती है कि ये सब तो लाखों स्पीचर स्टोन का है, आखिर कौन हो तुम। अरे मैं कहता हूँ चुप हो जाओ, 5,000 करोड़ की संपत्ति का इकलौता वारिस है वो। तुम्हारे अंधेरे भरे इस उजड़े हुए मकान को रोशनी की लालटेन लेकर खुशहाली फैलाने आया है वो। पूरी पृथ्वी की आधी जमीन की प्रॉपर्टी अपने जेब में रखकर टहलने वाला राजकुमार है वो। एक दूसरे से कभी ना मिलेंगे ऐसा बोलने वाले लोगों को आपस में गले मिलवा देगा, ऐसी शपथ लेकर आया था वो। अंबानी को भी हर महीने पॉकेट मनी देने वाला शहंशाह है वो। हेलो जी एंड वेलकम जी। तो भाई लोग एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि टीचर जो और टीचर शो हंटिंग कंपटीशन के लिए अपनी अपनी क्लास से 3 स्टूडेंट चुनते हैं। देन वो हंटिंग लोकेशन पर जाते हैं जहां पीस को बुलाने के लिए वो गोल्डन वाटरमेलन का यूज करते हैं, क्योंकि पीस को गोल्डन वाटरमेलन की खुशबू बहुत ही ज्यादा पसंद होती है। और फिर जब पीस आता है तो दोनों टीम से पीस पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाती है। मगर कंपटीशन स्टार्ट होने से पहले मैं कुछ क्लियर करना चाहता हूँ। टीचर जो की टीम को हम ब्लू टीम से बुलाएंगे और उनकी टीम में सभी 9 लेवल के कल्टिवेटर हैं, जबकि रेड टीम
टीचर शो की और उसमें सिर्फ एक ही 9 लेवल का कल्टीवेटर फैंगिन है, और रही बात मिनी की तो वो 8 लेवल पर है और जैक 7 लेवल पर। तो चलो अब कंपटीशन स्टार्ट करते हैं, जहाँ बीस को देखते ही ब्लू टीम उस पर अटैक कर देती है और उसके साथ फाइट करने लग जाती है, मगर रेड टीम कोई भी मूवमेंट नहीं करती है। जब ब्लू टीम फाइट कर रही होती है तो जैक रेड टलिस्मान का यूज करता है, जिससे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। ब्लू टीम के सभी स्टूडेंट इंजर्ड हो जाते हैं और वो बीच वहीं पर ही मर जाता है। एंड इसी के साथ रेड टीम ये राउंड जीत जाती है। और फिर जब दूसरा राउंड होता है तो जैक सेम यही टेक्निक का यूज करते हैं और वो राउंड भी जीत जाता है, मगर ब्लू टीम के स्टूडेंट कहते हैं कि तुम तलिस्मान का यूज करके चीटिंग कर रही हो। एंड तभी उनमें से एक बंदा जैक पर अटैक करते हुए कहता है कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, पर जैक उसके अटैक से बचते हुए कहता है कि किसने कहा कि तलिस्मान का यूज नहीं कर सकते। तो ये सब देखकर टीचर शो गुस्से में कहती है कि जाओ अपने स्टूडेंट से कहो कि अटैक करना बंद करे, ये फाइटिंग कंपटीशन नहीं हंटिंग कंपटीशन है। मगर जाओ को ये सब देखकर मजा आ रहा होता है और वो कहता है कि शो अब यही फाइनल राउंड है, जो इस फाइट को जीतेगा वो ये कंपटीशन जीत जाएगा। मगर शो गुस्से में कहती है कि जाओ मेरे सामने बकवास नहीं करो, तुम्हारा स्टूडेंट 9 लेवल पर और मेरा स्टूडेंट 7 लेवल पर, तुम तो ऑलरेडी इस मैच को जीत गई हो। पर हम फाइट का सीन देखते हैं जहां ब्लू टीम का स्टूडेंट अटैक करता है तो जैक डिफेंस तलिस्मान का यूज करके अपने आसपास एक शील्ड बना लेता है और उसके सभी अटैक से बच जाता है, जिस पर ब्लू टीम का बंदा गुस्से में कहता है कि एक और तलिस्मान, ये तलिस्मान तो बहुत ही ज्यादा महंगे आते हैं, आखिर तुम्हारे पास इतने ज्यादा कैसे हैं। तो जैक बताता है कि अपने पास बहुत पैसा है, अपन तो जैसे 6 खरीद कर उन्हें 6 मरले की बिल्डिंग से 6 दफा नीचे गिरा सकता है। सब कुछ खरीद सकता हूँ, पैसों में अंधा हो गया हूँ, अंबानी पे। जी हाँ दोस्तों, वो भी सोने का है। तो फिर वो स्टूडेंट कहता है कि साले तेरी तो, और वो दोबारा अटैक करने के लिए जाता है, पर जैक उस पर कुछ मार्बल फेंकता है तो वो डर जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि शायद ये भी कोई तलिस्मान है, इसलिए वो डर के मारे नीचे बैठ जाता है। तो फिर जैक हंसते हुए कहता है कि अबे जा बे साले, तू तो मामूली पत्थर से डर गया, जिस पर वो दोबारा गुस्से में उठता है और अटैक करने के लिए जाता है, मगर जैक इस बार सच्ची में फायर तलिस्मान का यूज कर देता है, जिससे वो इंजर्ड होकर दूर एक तहत में जा लगता है। तो ये देखकर ज़ो और वहाँ खड़े सभी लोग हैरान होते हुए कहते हैं कि ये इसने कैसे किया। देन हम मिनी को देखते हैं जो जैक को मैच जीतने पर कांग्रेचुलेट करती है, मगर शो कहता है कि मैं इस मैच को नहीं मानता। तो शो कहती है कि मानने का तो तुम्हारा पाप ही, तुम्हें क्या लगता है कि मुझसे पंगा लेकर बच जाना इतना आसान है? रूल्स के मुताबिक हम ये कंपटीशन जीत गए हैं तो तुम्हें अब हमारे सामने कुत्तों की तरह भौंकना पड़ेगा। पर शो कहता है कि नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा और वहां से भागने लगता है, मगर शो उसके सामने टेलीपोर्ट हो जाती है और कहती है कि ऐसे तो नहीं तुम्हें भागने दूंगी, आज तुम मेरे सामने कुत्ता बनकर ही रहोगे। दूसरी तरफ हम जैक की टीम को देखते हैं जो ब्लू टीम के स्टूडेंट को कहती है कि चलो भाई अब तुम्हारी बारी है कुत्ता बनकर भौंकने की, मगर वो लोग माफिया मांगते हुए कहते हैं कि नहीं प्लीज हमें छोड़ दो। पर जैक कहता है कि ऐसे कैसे, मेरे पास और भी तलिस्मान है, अगर तुम लोग भौंकोगे नहीं तो मैं वो तुम लोगों पर यूज कर दूंगा, जिस पर वो डरते हुए कहते हैं कि नहीं प्लीज ऐसा मत करना। एंड तभी वो कुत्तों की तरह एक्टिंग करते हुए भौंकने लग जाते हैं। एंड सच में ये सीन काफी ज्यादा फनी होता है। फिर हम कुछ देर बाद एक रेस्टोरेंट का सीन देखते हैं जहाँ जैक, मिनी और फ्रैंकलिन पार्टी करने के लिए आते हैं, क्योंकि वो इस कंपटीशन को जीत गए थे, और पार्टी करने के लिए वो रेस्टोरेंट की सभी डिशेस को ऑर्डर कर लेते हैं। और इन्हीं डिशेस की वजह से ये वीडियो लेट आ रही है, क्योंकि जब मैंने ये पिक्चर देखी तो मुझे भूख लग गई और मैं खाना खाने चला गया। तो चलो अब दोबारा एक्सप्लेनेशन की तरफ आते हैं, जहाँ फ्रैंकलिन को ज्यादा पीने की वजह से चढ़ जाती है और वो कहता है कि जैक भाई तूने तो आज दिल ही हुश काट दिया, मुझे तो लगा कि हम कभी भी इस कंपटीशन को जीत नहीं पाएंगे, मगर तूने तो कमाल काट दिया, धोती फाड़ के रुमाल काट दिया। तो उसकी बातें सुनकर जैक कहता है कि ये पीने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, साले को कितनी जल्दी चढ़ गई। एंड अभी वो बात कर ही रहे होते हैं कि तभी रेस्टोरेंट में एक बंदा आता है जो मिनी की खूबसूरती देखकर उस पर फिदा हो जाता है। Isn't it lovely? Alone, heart made of glass, my mind lives stop. कितना बेचैन होके तुमसे मिला, कितना बेचैन होके। और फिर वो बंदा मिनी के पास आता है और कहता है कि क्यूटी यहाँ बैठकर क्या कर रही हो, क्या मेरे साथ बैठना चाहोगी? पर मिनी गुस्सा करते हुए कहती है कि रासल कहीं के दफा हो जाओ यहाँ से, मगर वो बंदा फिर भी नहीं जाता। और हम फ्रैंक को देखते हैं जो नशे में टुन पड़ा होता है, मगर जैक होश में होता है और उसे ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। देन जैक उठता है और कहता है कि प्यारे भाई लड़की से क्या बात करना, आइए आप यहाँ बैठे मेरे साथ कुछ खाइए पिए। तो वो बंदा खुश होते हुए कहता है कि लड़के बहुत अच्छे, तुम्हें पता है कि किसी की इज्जत कैसे करते हैं, पर मुझे खाना नहीं, जल्दी से ये लड़की दे दो। जिस पर जैक कहता है कि सर ये देखें, ये यहाँ की फेवरेट डिश है, इसे पता है कैसे खाते? तो वो पूछता है कि कैसे, जिस पर जैक सीधा उसके मुंह पर प्लेट मारता है और कहता है कि ऐसे खाते हैं साले।
तो हेलो जी एंड वेलकम जी। तो भाई लोग पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जैक अपने तलिस्मान का यूज करके उस बंदे को हरा देता है और आप आगे। तो नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग में जैक को ये पता चल जाता है कि उस पर पिछली बार जिसने अटैक किया था वो पॉइजन मर्करी गैंग का बंदा था। तो वो उनकी इन्फॉर्मेशन निकलवाने के लिए सीधा उनके इलाके में चला जाता है, जहाँ जाकर वो कहता है कि मुझे भी पॉइजन मर्करी गैंग में भर्ती होना है। पर वो लोग उसे मना कर देते हैं और बताते हैं कि पॉइजन मर्करी गैंग में सिर्फ हाई लेवल कल्टीवेशन वाले बंदे ही ऐड हो सकते हैं। जिस पर जैक पॉइजन मर्करी गैंग की रिक्वायरमेंट जानता है और बातों बातों में उनकी थोड़ी इन्फॉर्मेशन निकलवा लेता है। देन जैक जब वापस अपने घर जा रहा होता है तो पॉइजन मर्करी गैंग के कुछ बंदे उस पर अटैक कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि जैक उनके बारे में इन्फॉर्मेशन निकलवा रहा है। मगर वो लो कल्टीवेशन लेवल के बंदे होते हैं, इसलिए जैक उन्हें बड़ी आसानी से हरा देता है, मगर वो किसी को जान से नहीं मारता। फिर जैक जब अपने घर जाता है तो उसे वहाँ लिनले मिलता है, जो उससे कहता है कि जैक क्या तुमने मुझे पहचाना, मैं प्रॉपर्टी शॉप के ओनर का बेटा हूँ। तो जैक कहता है कि हाँ तुम तो वही गधे हो जिसके बाप ने सबके सामने उसकी धुलाई की थी। जिस पर लिनले खुश होते हुए कहता है कि शुक्र है सर जैक, मैं आपको भी याद हूँ। पर जैक उसे इग्नोर मारते हुए कहता है कि अच्छा बजाओ यहाँ से, मैं बहुत थका हुआ हूँ, मुझे जाकर सोना है। मगर लिनले कहता है कि सर जैक मुझे बस 2 मिनट दें, मैं आपको यहाँ एक पार्टी में इनवाइट करने के लिए आया हूँ। तो जैक क्यूरियस होते हुए पूछता है कि कैसी पार्टी। जिस पर लिनले बताता है कि टैनफंग सिटी के सीनियर्स की पार्टी, जिसमें सभी सेट के बड़े बड़े लोग आते हैं और पार्टी में कुछ कंपटीशन भी होते हैं जिन्हें जीतकर आप ऐसे रिवार्ड हासिल कर सकते हैं जो आपको पूरी टैनफंग सिटी में कहीं नहीं मिलेंगे। ऐसी पार्टी वीआईपी लोगों के लिए होती है, जिनको सिर्फ इन्विटेशन भेजा जाता है वही इस पार्टी में आ सकते हैं। और मैं स्पेशली सर जैक आपको इस पार्टी में इनवाइट करने के लिए आया हूँ। पर जैक उसकी सारी बातें सुनकर पहले तो मना कर देता है, मगर बाद में कहता है कि इनविटेशन छोड़ जाओ, मैं इसके बारे में सोचूंगा। जिस पर लिनले इनविटेशन कार्ड को दरवाजे में छोड़ देता है और खुश होते हुए कहता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि सर जैक इस पार्टी में जरूर आएंगे। मगर तभी वो इवल स्माइल देते हुए कहता है कि साले जैक, अगर एक दफा तो पार्टी में आ गया तो मैं तुझे इतना जलील करूंगा जितना तूने कभी जिंदगी में भी सोचा नहीं होगा। फिर हम जैक को देखते हैं जो उस इनविटेशन कार्ड को ले लेते हैं और कहता है कि अगर मुझे अकेडमी का नंबर 1 मास्टर बनना है तो कुछ बड़े लोगों से कनेक्शन बनाने ही होंगे। देन सीन चेंज होता है तो सुबह मॉर्निंग में जैक अपनी क्लास लेने के लिए आता है, मगर क्लास में उसका कोई भी फोकस नहीं होता, क्योंकि काफी ज्यादा हाई पिल खाने के बाद भी वो 7th लेवल बॉडी रिफाइनिंग को ब्रेक थ्रू नहीं कर पाता, इसलिए वो सैड होता है और यही सोच रहा होता है कि शायद मैं एक लूजर हूँ इसलिए जल्दी जल्दी आगे नहीं बढ़ पा रहा। तो उसको परेशान बैठा देख टीचर शो भी देख लेती है और खांसते हुए कहती है कि जैक आखिर क्या बात है, तुम परेशान परेशान लग रही हो। जिस पर जैक अपनी कल्टीवेशन के बारे में कुछ पूछने लगता है, मगर तभी वहाँ एक ओल्ड मैन आता है जिसका नाम जिंगटैन होता है और वो गार्ड हाल का बंदा होता है। गार्ड हाल एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे टैनफंग सिटी में क्राइम्स को रोकती है और बुरे लोगों को सजा देती है। और फिर जिंगटैन क्लास में आते ही रोला डालने लग जाता है कि जैक कहाँ है, जल्दी से उस खूनी को बाहर निकालो। पर टीचर शो गुस्से में कहती है कि कौन हो तुम और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी क्लास में आकर रोला डालने की। तो जिंगटैन बताता है कि मैं गार्ड हाल का बनता हूँ, कल टैनफंग सिटी की गलियों में खून हुआ है और हमें जैक पर शक है। पर टीचर शो गुस्से में कहती है कि जुबान को लगाम लगाओ, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम किस ऑर्गेनाइजेशन से हो, आखिर तुम्हारे पास क्या सबूत है कि उस कत्ल में मेरा स्टूडेंट जैक इन्वॉल्व है। तो जिंगटैन कहता है कि मेरे पास कोई सबूत नहीं है, पर हमें उस पर शक है, इसलिए इन्वेस्टिगेशन के लिए हमें उसे अपने साथ लेकर जाना होगा। देन तभी हम जैक को देखते हैं जो कहता है कि हाँ मैं जैक हूँ, मेरे से बात करो, क्या मसला है। तो जिंगटैन उसके पास जाता है और कहता है कि कल टैनफंग सिटी में खून हुआ है और हमें पता चला है कि उसमें तुम इन्वॉल्व हो, इसलिए तुम्हें मेरे साथ इन्वेस्टिगेशन के लिए चलना होगा। पर टीचर शो कहती है कि मेरी परमिशन के बिना तुम मेरी क्लास में से किसी को भी नहीं ले जा सकते। मगर जिंगटैन कहता है कि ऐसा है क्या, एंड तभी वो एक चुटकी बजाता है जिसकी वजह से गार्ड हाल के काफी सारे बंदे वहां आ जाते हैं। तो उन्हें देखकर शो भी पल के लिए हैरान हो जाती है, मगर फिर भी वो कहती है कि मैं तुम्हें जैक को नहीं लेकर जाने दूंगी। पर जिंगटैन कहता है कि जैक को ले जाने से मुझे तुम क्या यहाँ का प्रिंसिपल भी नहीं रोक सकता। एंड तभी वो गार्ड्स को ऑर्डर देता है कि जैक को पकड़ लो। तो 2 गार्ड जैक को बड़ी बेदर्दी के साथ पकड़ लेते हैं, जिस पर जैक गुस्से में कहता है कि मैं वैसे भी तुम्हारे साथ चल रहा था, इसकी क्या जरूरत थी, अगर मैं क्रिमिनल ना हुआ तो फिर देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करता। तो जैक की बात सुनकर जिंगटैन गुस्से में जैक को एक जोरदार पंच मारता है और कहता है कि बच्चे आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की। तो जैक के साथ ये सब होता देख मिनी और फैंगजिन भी गुस्से में उठ खड़े होते हैं और कहती हैं ये तो जोर जबरदस्ती है। देन हम टीचर शो को देखते हैं जो जैक को बचाने के लिए आगे आती है, मगर 2 गार्ड उसे रोक लेते हैं। फिर जैंगटिन कहता है कि ओहो तुमने तो सिल्क आर्मर पहना है, लगता है कि ये भी चोरी का होगा। जिस पर जैक गुस्से में कहता है कि अभी जो करना है कर ले, जितने इल्जाम लगाने हैं लगा ले, बाद में देखियो मैं तेरे साथ क्या करता। तो जैंगटिन कहता है कि ओहो मैं तो डर गया, तुम्हें क्या लगता है कि एक दफा हमारे चंगुल में आने के बाद तुम हमसे बच जाओगे। और फिर वो गार्ड से कहता है कि चलो ले चलो इस खूनी को। पर मिनी और फैंगजिन उनका रास्ता रोक लेते हैं और मिनी गुस्से में कहती है कि मैं तुम्हें जैक को कहीं भी नहीं लेकर जाने दूंगी। जिस पर जिंगटन हंसते हुए कहता है कि ओहो मिस मिनी आप बीच में ना आए, ये गार्ड हाल ऑर्गेनाइजेशन का मसला है। तो मिनी कहती है कि क्या तुम मुझे जानते हो, अगर
जानते हो तो फिर भी ऐसा कर रही हो, क्या तुम्हें जरा भी डर नहीं है कि मैं अपने ग्रैंडफादर को ये सब बता दूंगी? जिस पर सिंगटन कहता है कि तुम चाहे जिसे मर्जी बताओ, मैं तो बस ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स को फॉलो कर रहा हूँ। और फिर वो भी बात कर ही रही होती है कि तभी वहाँ एक बंदा आता है जिसे देखकर वो सभी लोग घबरा जाते हैं, क्योंकि वो टेनफेंग एकेडमी का वाइस प्रिंसिपल होता है, जो कहता है कि सिंगटन आखिर तुम्हें एक बच्चे को लाने में इतना टाइम क्यों लग रहा है? तो सिंगटन उन्हें ग्रीट करते हुए कहता है कि मास्टर मुझे माफ करते हैं, इस बच्चे ने टीचर और स्टूडेंट को अपनी तरफ कर लिया था, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा टाइम लग गया। तो वाइस प्रिंसिपल गुस्से में कहता है कि कौन है वो, किसकी हिम्मत हुई मेरे फैसले के बीच में आने की? हेलो जी एंड वेलकम जी। तो भाई लोग पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जैक अरेस्ट होने लगता है, मगर प्रिंसिपल और जनरल कमांडर आकर उसे बचा लेता है। पर वो तो हम बाद में देखते हैं कि एकेडमी का प्रिंसिपल खुद नहीं आता, बल्कि जनरल कमांडर उसे उठाकर लेकर आता है। और आप आगे सीन चेंज होता है तो जैक वापस अपने घर जाता है, जहाँ उसका फादर दोबारा स्पीचेस पेट पे उसके सामने आता है और कहता है कि जैक आज तुमने मेरी कॉलेज में अरेस्ट होकर नाक कटवा दी, ये स्पेशल बोतल लो और इनको पी लो, इनको पीने के बाद तुम एक साथ ही 2 लेवल को ब्रेक थ्रू कर जाओगे, अब मेरी नाक को मत कटवाना। तो जैक खुश होते हुए उन पिल्स को ले लेता है और कहता है कि अभी तो पार्टी का टाइम है, मुझे पार्टी में जाना चाहिए। पर रास्ते में उसे स्कॉर्पियन मर्करी ग्रुप का लीडर मिल जाता है, जो अपनी गर्लफ्रेंड से कहता है कि इसको जान से मार दो, मुझे कुछ काम आ गया है, इसलिए ये काम करने का मौका मैं तुम्हें दे रहा हूँ। तो उसकी गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड की बात मानते हुए जैक पर काफी सारे अटैक करती है, मगर जैक उसे बड़ा इजीली हरा देता है। देन जैक पार्टी वाली जगह पर जाता है, मगर उसका इनविटेशन कार्ड फाइट वाली जगह पर गिर गया होता है, इसलिए वो लोग उसे अंदर नहीं जाने देते। तो फिर चू वहाँ आते हैं और कहता है कि जैक क्या हुआ, लगता है कि तुम्हें अंदर नहीं जाने दे रहे, ये सीनियर्स की पार्टी है, कोई आने गहरे लोगों की नहीं, पर तुम इतनी देर मेरे साथ रही हो, मैं तुम पर भी एहसान करके तुम्हें अपने साथ ले जाता हूँ। और फिर वो इन्विटेशन कार्ड दिखाते हैं और कहता है कि मैं जैक को भी अपने साथ लेकर जाऊंगा, मगर गार्ड कहता है कि नहीं, आपका इन्विटेशन कार्ड लो लेवल का है, आप सिर्फ अकेले ही अंदर जा सकते हो। तो ये सुनते ही जैक चू पर हंसने लग जाता है, जिस पर चू को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। तो वो फौरन वहाँ पाकर लिल्ली के पास जाता है और कहता है कि सर क्या आप मुझे परमिशन दे सकते हैं, मुझे अपने एक दोस्त को अपने साथ लेकर जाना है। मगर लिल्ली पहले तो उसे काफी ज्यादा मारता है और कहता है कि क्या मैं तुम्हें इतना फ्री लगता हूँ, मगर वो बाद में मान जाता है और कहता है कि ठीक है, जिसकी वजह से वो दोनों पार्टी में आ जाते हैं और आराम से टेबल पर बैठकर खाना खाने लग जाते हैं। तो खाना खाते हुए चू बताता है कि यहाँ जितने भी लोग हैं वो सभी के सभी सीनियर हैं, इसलिए तुम मेरे साथ रहना और सर झुकाकर सबकी इज्जत करना। पर जैक पानी पी रहा होता है और वो सारा चू पर थूक देता है और हैरानगी के साथ एक्टिंग करते हुए कहता है कि क्या ये सीनियर की पार्टी है, मुझे तो पता ही नहीं था। तो चू गुस्से में अपने कपड़े साफ करते हुए कहता है कि अबे साले ये क्या कर रहा है, क्या कभी अमीरों की पार्टी में नहीं आया तू? जिस पर जैक मासूमों की तरह एक्टिंग करते हुए कहता है कि नहीं भाई प्लीज मुझको माफ कर दे। दरअसल चू ने जैक को बहुत परेशान किया होता है, इसलिए जैक आज चू के मसले ले रहा होता है। फिर चू कहता है कि जैक तुझे पता है मैं यहाँ कैसे आया, मेरा बड़े बड़े लोगों के साथ कनेक्शन है, मैं यहाँ सिटी के मेयर को जानता हूँ। मगर जैक उसे आगे से ये कहते हुए उसकी बेइज्जती कर देता है कि क्यों तुम उसके घर काम करते हो, जिस पर चू को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि जैक अपनी जुबान संभाल कर बात करो, तुम्हारे तो बाल भी अभी इतने बड़े नहीं हुए कि तुम मुझसे मुकाबला कर सको। तो बाल वाली बात सुनकर टेबल पर बैठा एक टकला गुस्से में चू का गला पकड़ लेता है और कहता है कि मैं कब से देख रहा हूँ तू खाली पीली बकवास किए जा रहा है, आखिर तू कहना क्या चाहता है, जिनके बाल नहीं होते वो व्रत नहीं होते क्या, इधर आ मैं तुझे मत दिखाता हूँ। पर जैक आग में घी डालने का काम करते हुए कहता है कि मेरे मास्टर चू को हाथ नहीं लगाना, उनकी बहुत ऊपर तक पहुंचा है, वो सिटी के मेयर को भी जानते हैं। जिस पर कटप्पा मामा गुस्से में कहता है कि ये जानता होगा, मगर वो इस जैसे लो लेवल के कीड़े को नहीं जानते। एंड तभी वो चू की फिंटी लगाने लग जाता है। तो फिर जैक दोबारा से घी डालते हुए कहता है कि मेरे मास्टर के सर पर मत मारना, वरना उनके बाल चले जाएंगे। तो कटप्पा मामा कहता है कि जब मेरे बाल नहीं है तो ये रखकर क्या करेगा। एंड तभी वो उसके सर पर भी मारने लग जाता है। तो काफी देर तक मारने के बाद कटप्पा मामा जब वहां से चला जाता है तो जैक चौकी मारते हुए कहता है कि देखा चू मैंने तुझे बचा लिया। मगर चू जख्मी हालत में कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं तुझे गालियां दूं या तुझे पीटूं। तो जैक कहता है कि ओ ना ना मैं तुझे अभी ठीक करता हूँ। एंड तभी वो तलिस्मान का यूज करके उसे हील कर देता है, जिससे वो फुली रिकवर हो जाता है और कहता है कि जा तुझे माफ किया। तो फिर जैक कहता है कि चू मुझे और भी तो बताओ आखिर ये लोग क्या कर रही हैं। जिस पर चू कहता है कि हाँ क्यों नहीं, ये लोग एक दूसरे को चैलेंज करके गेम खेल रही हैं और हर गेम के जीतने पर डिफरेंट रिवार्ड है, तुम चाहो तो तुम भी खेल सकते हो। मगर जैक कहता है कि नहीं मैं यहीं पर ही ठीक हूँ। मगर चू उसे धक्का दे देता है, जिससे वो सीधा एक लड़की पर जाकर गिरता है जो बहुत ही ज्यादा क्यूट होती है, पर गुस्से वाली भी, क्योंकि जैक के उसके ऊपर गिरते ही वो जैक को एक जोरदार मुक्का मारती है। तो फिर चू जब उस लड़की को देखता है तो वो कहता है कि जैक अब तो तू क्या, ये लड़की बाई फैमिली की डॉटर है, ये तुझे नहीं छोड़ेगी। मगर जैक फौरन उससे माफी मांगते हुए कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं जानबूझ के तुम्हारे ऊपर नहीं गिरा। पर बाई कहती है कि मैं तुम जैसे लड़कियों को अच्छी तरीके से जानती हूँ, तुम एक नंबर के छपरी होती हो, अगर दामन
मैं तो मेरे साथ अरीना में आके फाइट करो। मगर जैक कहता है कि ओ ना ना, मैं एक छोटी सी बच्ची पर हाथ कैसे उठा सकता हूँ। तो बाई गुस्से में अपने स्पीचल ओरा को रिलीज करती है और बताती है कि मैं कोई छोटी बच्ची नहीं, बॉडी रिफाइनिंग के ये ट्रैवल पर हूँ। जिसे देखकर जैक थोड़ा शॉक होता है, मगर वो फिर भी कहता है कि मैं तुम्हारे साथ फाइट नहीं कर सकता क्योंकि तुम बहुत ही ज्यादा क्यूट हो। तो बाई कहती है कि चापलूसी करना बंद करो, अगर तुम मेरे साथ फाइट में जीत के तो मैं रिवॉर्ड में तुम्हें फाइट चेयर टोकन दूंगी जो स्पिरिचुअल पावर को इनहेंस करता है। तो ये सुनकर जैक मान जाता है और कहता है कि अगर रिवॉर्ड में ये मिलेगा तो मैं फाइट करने के लिए तैयार हूँ। और फिर वो दोनों अरीना में जाती हैं जहाँ फाइट स्टार्ट होती है। तो जैक एक्सरसाइज करने लग जाता है, मगर बाई फौरन अपनी स्वॉर्ड निकाल कर उस पर अटैक कर देती है। पर जैक उसके अटैक से बच जाता है और कहता है कि अबे मेरी माँ 2 मिनट रुक तो जा, मुझे सांस तो लेने दे। मगर वो नहीं रुकती और अपने अटैक कंटिन्यू रखती है, जिसकी वजह से ऐसा लग रहा होता है कि जैसे ये कोई बैटल नहीं बल्कि चूहे बिल्ली का खेल चल रहा हो। तो फिर बाई रुकती है और कहती है कि ऐसे भागो नहीं, फाइट करनी है तो सामने आकर करो। मगर जैक कहता है कि मुझे वॉशरूम आया हुआ है, मैं भागूंगा नहीं तो क्या करूंगा। एंड तभी वो भागते हुए वहां से वॉशरूम करने के लिए चला जाता है, जिसे देखकर बाई काफी हैरान होती है और उसे कुछ भी समझ नहीं आती कि आखिर अभी उसके साथ क्या हुआ। फिर जैक को कि काफी देर हो जाती है तो वहाँ खड़े लोग बातें करने लग जाते हैं कि कहीं ये भाग तो नहीं क्या। मगर तभी हम बाई को देखते हैं जो जैक की हरकत पर काफी ज्यादा एम्बैरेसमेंट फील करके गुस्से में होती है, क्योंकि उसके साथ ऐसा वाक्य पहले कभी नहीं हुआ था। देन थोड़ी देर और गुजरती है तो जैक बड़े स्टाइलों में वहां पर आता है और कहता है कि आप बताओ किसके साथ फाइट करनी है। तो जैक के वहां आते ही बाई अपनी सबसे पावरफुल टेक्निक से उस पर अटैक कर देती है और कहती है कि जैक मैं तुझे आज छोड़ूंगी नहीं। अखियां तेरी मेरे दिल पे वार करे। पर जैक उसके अटैक को डोज करके उसे हरा देता है, जिस पर जे टोकन उसका हो जाता है। मगर तभी बाई का बड़ा भाई वहां आता है जो जैक को चैलेंज करता है, मगर जैक उसे भी हरा देता है, जिस पर वहां खड़े सभी लोग काफी हैरान होते हैं कि आखिर इसने बड़ी फैमिलीज के लोगों को कैसे हरा दिया। देन पार्टी खत्म होती है तो जैक को सुबह मार्केट में ब्रदरहुड ग्रुप मिलता है जो उसे अपने साथ काम करने को इन्वाइट करता है ताकि वो दोनों मिलकर स्कॉर्पियन मर्करी ग्रुप को खत्म कर सके। तो जैक कहता है कि मैं सोच कर बताऊंगा। और फिर रात होती है तो बाई का बड़ा भाई पाइजिन अपने साथ हुई बेइज्जती का बदला लेने के लिए जैक पर अटैक कर देता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है और इसका नेक्स्ट एपिसोड 2 दिन बाद आएगा।